अस्सलाम वालेकुम हबीबी नदीम मेमन फ्रॉम नदीम मेमन ब्लॉग्स एंड आई एम योर होस्ट नदीम। आज मैंने कोई स्पेशल चीज़ आपके लिए लाई है और वो सिर्फ एक बिल्डर ही नहीं है। इनफैक्ट ही इज़ द गेम चेंजर इन द वर्ल्ड ऑफ रियल एस्टेट, स्पेशली इन मुमरा एंड कौसा डिस्ट्रिक्ट। प्लीज़ वेलकम मिस्टर एहतशाम खान सर, नोन एज पप्पू भाई इन मुमरा एंड कौसा। Welcome to my YouTube channel, sir. Assalamu alaikum, Nadeem. Assalam. Thank you so much for inviting me. It's an honor, a pleasure to be talking to you on subjects. जी सर बहुत सारे क्वेश्चंस थे। ये जो मेरा शो है रियल टॉक रियल स्टेट, इसमें हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाते हैं। तो स्टार्टिंग में हम लोग ये जानना चाहेंगे, मेरे में और मेरे व्यूवर्स भी, कि जर्नी कैसा स्टार्ट होता। यू आर बॉर्न एज अ बिल्डर और क्या थे आप, मतलब? Yeah, but nobody is born as a builder. Everybody is born as a child, and then from that childhood, either you are born with a silver spoon where आप ख़ानदानी होते हो, आपको बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, आपकी अच्छी ग्रूमिंग होती है स्कूल से कॉलेज से, और आपके बैकग्राउंड्स अच्छे होते हैं, बिजनेस एंड ऑल दैट। सो आप उसी हिसाब से आपको ग्रूम कर दिया जाता है। सो आप अर्ली एज में ही बिजनेस में बहुत अच्छे हो जाते हो और आप करते रहते हो। ओके। बट दैट्स नॉट द सिनेरियो विद पीपल लाइक अस। हम लोग छोटे से एक स्मॉल स्केल मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, और अच्छा। मेरे फादर जो है वो काफ़ी पूरी ज़िंदगी उन्होंने स्ट्रगल की टू मेक अस हैव एजुकेशन, टू मेक अस हैव अ गुड लिविंग। ओके। और वही वजह थी कि वो अर्ली स्टेजेस ऑफ माय बर्थ वो मुमरा आ गए। ओके। So since on, I would say now it's 48 years since I'm in Mumra. From Mumra I moved to Kausa, but ये मेरा समझ लीजिए जन्मभूमि छोड़ के ये मेरी कर्म भूमि है। So रही बात आपके क्वेश्चन की कि बॉर्न कंस्ट्रक्शन तो नहीं, बट यस, मैं क्वालिफाइड मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। अपने स्कूल के वक्त का मेरिटियस स्टूडेंट हूँ, और मैंने इंजीनियरिंग की हुई है। मैं बाई क्वालिफिकेशन मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, और मेरे वालिद साहब के साथ हमने एक कंपनी खोली थी, लिनक्स मशीन्स इनकॉर्पोरेशन, विच स्पेशलाइजेस इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेस्टिंग इक्विपमेंट फॉर पैकेजिंग मटेरियल। ओके। और वो आज भी 28 साल से इन वर्क है। वी हैव अबाउट 40 odd staff and 10 who are handling services, so all combined more than 50 staff. नेशनल लेवल की कंपनी है, इंटरनेशनल क्लाइंट्स है, नेशनली मेजर कॉरपोरेट्स हमारे क्लाइंट है, बट हाई टर्नओवर नहीं है। अच्छा। ये एक बार मशीन खरीद लेते हैं तो इसके बाद उनको, आज 28 साल पुराने भी मेरे कस्टमर है जो 28 साल पुरानी मेरी मशीन यूज़ कर रहे हैं। अच्छा। सो देयर इज़ नथिंग कॉल्ड वेयर एंड टेयर, देयर इज़ नथिंग कॉल्ड रिपेयरेबिलिटी। तो एक पॉइंट ऐसा है लाइफ में, when I felt that this is going to give me a stable income, but it cannot sustain the growth that I want. ओके। And then with that thing in mind, I started to prepare myself on what business I should be doing. The best I felt was real estate. Even if you look at the Indian government and Maharashtra government figures, real estate is the second largest industry, offering highest amount of revenue to the government and giving growth to the government. राइट। So that was the reason that I moved into real estate. So now I'm into real estate manufacturing since last 18 years in the vicinity of Mumra, Kausa, Sheel, Palava area, Dombivli. सेकंड क्वेश्चन भी सर, बाइंग और रेंटिंग, आपको क्या लगता है रियल स्टेट में? अलग अलग लोगों के अलग अलग अनुमान हैं। जैसे कुछ कहते हैं कि नहीं, मैं रेंट पर रह के ही अपना एक इनकम जनरेट कर सकता हूँ, कुछ कहते हैं कि नहीं, बाय कर लेना चाहिए। सो व्हाट इज़ योर ओपिनियन, बाइंग और रेंटिंग? मेरा उस पर एक अलग टेक है। मुझे ये लगता है ना कि पीपल शुड डिसाइड बेस्ड ऑन देयर नेचर। ओके। See, if you want to make more money, you should also understand that making more money also comes with risks. सो फॉर एग्जाम्पल, सबसे सिंपल काम क्या है कि अगर आपको पैसे ग्रो करने हैं तो आपने एक फ्लैट ख़रीद लिया, आपने उसको 4 साल का अगर पीरियड है तो उस 4 साल के पीरियड में आपने इन्वेस्ट कर दिया, वो प्रोजेक्ट रेडी हो गया। उसके बाद में जब वो रेडी प्रोडक्ट हो गया, आपने सही सिलेक्शन किया है, तो इट कैन ग्रो बाई से 50% टू 75% टू 100% ऑफ योर एक्चुअल परचेज फिगर। सो आप आराम आराम से, अगर समझ लीजिए 30 लाख रुपए देते हैं फॉर अ फ्लैट, और वो 50 लाख हो जाता है, ओके, इट्स अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। देन आप उसको, आप ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, यू आर मेकिंग मनी विदाउट डूइंग एनीथिंग, जस्ट पेमेंट दे रहे हैं और पोजीशन लिया आपने एंड यू मेड मनी। ओके, दिस इज वन वे ऑफ वर्किंग। ओके, सेकेंड वे ये होता है कि आप बहुत ही स्मार्ट हैं,
आपको लगता है कि इंस्टेड ऑफ कंस्ट्रक्शन में मैं और कहीं बिजनेस कर सकता हूँ जहाँ पे मैं मेरे पैसे डालूँ, तो वो मुझको उससे फास्टर ग्रोथ दे सकता है। ओके। और आप काबिल हो, बहुत हम्म। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसमें काबिल होना। अच्छा। अगर आप काबिल हो तो वो काबिल आदमी ये करेगा कि भाई घर को रेंट पे ले लेगा, तो ओके। उसकी एनुअल लाइबिलिटी क्या है? अगर वो एक 50 लाख के घर में रह रहा है हम्म। और 50 लाख का घर भी उसका अप्रिशिएट हो रहा है, बट बहुत नॉमिनल अप्रिशिएट हो रहा है, उसके सामने अगर उसका हर महीने का 2.5 लाख रुपए का खर्चा आता है हम्म। उस घर में रहने का, तो वो 50 लाख का 5% है। ओके। ओके, सो बाई पेइंग 5% ऑफ हिज एक्चुअल वैल्यू, 45 lakhs को अगर वो इन्वेस्ट करता है कहीं पे, और वो 45 lakhs उसको अगर मोर देन 5% ग्रोथ देता है, राइट राइट। अगर उसकी काबिलियत है टू क्रिएट मोर देन 5% ग्रोथ एवरी ईयर, देन ही कैन लिव इन रेंट। सो इट डिपेंड्स ऑन नेचर, परफेक्ट। इट्स योर नेचर। अगर आप शांत स्वभाव के हैं, आपको ज़्यादा लोड नहीं चाहिए, टेंशन नहीं चाहिए, मगजमारी नहीं चाहिए, यू हैव टू बाई। अगर आप धाकड़ हो, आप गट्सी हो, अगर डूब गए कम हो गए तो भी चलेगा, उतना गट्स रखते हो, then you should rent and use that money to do and grow that money. That's very nice, very nice. अच्छा, एक इसी से सिमिलर सवाल है सर मेरा। मुझे किसी ने पूछा भी था कि ये आप तक पहुंचाने के लिए, इफ ही हैज़ 2 करोड़ एट होम, Okay. 2 करोड़ उसके घर में है, Okay. ठीक है। नाउ ही हैव 2 चॉइस, ये एक बहुत रिलेटेड क्वेश्चन है। एक है कि ही कैन बाय अ होम ऑफ 2 करोड़ एंड ही कैन स्टे देयर, और एल्स वो पैसा मार्केट में इन्वेस्ट कर दे। हाँ, सो अगेन मैं रिपीट करता हूँ कि अगर सिर्फ 2 ही करोड़ रुपए हैं, तो जाहिर सी बात है कि अगर वो 2 करोड़ का घर लेता है तो इससे स्टूपिड चीज़ कोई नहीं होगी कि जितना मेरी औकात है वो पूरा घर में मैंने डाल दिया और आगे मैंने अपना ग्रोथ देखा ही नहीं। ओके। 2 करोड़ से सरप्लस है तो समझ में आता है 2 करोड़ का घर। लाइक घर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, यू नो। राइट समबडी हु कैन नॉट अफोर्ड, वो तो स्क्रैच कर करके घर तक जाएगा। राइट है। लेकिन अगर उसके पास सरप्लस मनी है तो सरप्लस मनी में सर्टेन अमाउंट ही उसको डालना है। सी, इट्स हाउस इज व्हाट आई कैन ड्रीम टू हैव अ बिग हाउस, आई कैन ड्रीम टू हैव अ हाउस विद ऑन दी। ये बहुत ही हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। क्या है, somebody who has 2 crores, whether he should buy a house, anybody who has some amount, and वो अमाउंट कोई एक काम करने के लिए हो और सिर्फ वही एक काम करें, ये तो बिजनेस सेंस नहीं है। सो अगर आपके पास जो भी पैसा है, अगर आपकी मीन्स आप पूरी कर सकते हो, एक इंसान की बेसिक नीड होती है एक घर। अब वो घर कितना भी बड़ा हो सकता है, लेकिन अपने हालात, अपनी ज़रूरत और अपने हैसियत के हिसाब से अगर वो किया जाए तो वो बेहतर है, और बाकी पैसा उसको इस्तेमाल करें ग्रो करने में और बेटर करने में, जिससे आपका फ्यूचर सिक्योर रहे। सही है। जैसे भी आपने बताया कि आपने काफ़ी टाइम पहले अपना रियल एस्टेट करियर स्टार्ट किया, तो एट दैट टाइम जब आपने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया, तब आज और आने वाले फ्यूचर के हिसाब से मुमरा में इन्वेस्टमेंट करना सही है? वेल, देखो, मैं पहली चीज़ तो ये बोलता हूँ कि कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट इतना आसान और सीधा नहीं है। ओके। जैसे फॉर एग्जांपल टुडे व्हेन यू लुक एट 5 साल पहले जाता हूँ मैं, जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ थी, जैसे मुंबई, देन चेन्नई, देन दिल्ली, देन बैंगलोर फॉर एग्जांपल, एंड कोलकाता, सो हाईएस्ट यील्ड ऑन योर इन्वेस्टमेंट वाज बैंगलोर। बैंगलोर। Yeah, but Bangalore is now on saturation. So any smart guy who was investing in Bangalore 10 years ago, उसका बहुत बड़ा appreciation हो गया आज। लेकिन somebody who goes today and invest, तो उसका उतना appreciation होने वाला नहीं है। So it's all about how do you understand the place, the location and its viability to give you a good return. Okay. ये एक बात हो गई। So now coming to where we are, because you belong to Mumra, I belong to Mumra. सो मुमरा कोसा में क्या होता है? मुमरा कोसा में ये होता है कि मुमरा कोसा में ज़्यादातर पहले जो लोग हैं नीड्स के लिए आते थे, ग्रोथ के लिए नहीं आते थे। सही है। आज जो है वो चेंज हो गया है। आज अगर आप देखेंगे तो आई बिलीव मुमरा कोसा की किसी भी रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में चले जाएंगे तो 30 to 35% इज एन इन्वेस्टेड प्रॉपर्टी। सो इसी वजह से कोई भी प्रोजेक्ट में आपको 30 to 35% रेंटल वाले लोग मिलेंगे। ओके। सो वो रेंटल वाले क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि किसी ना किसी ने इन्वेस्ट करके रखा है, उसका इन्वेस्टमेंट है, और अगर ग्रोथ नहीं होता तो वो इन्वेस्ट नहीं करता
और उसको सिक्योर करके रखता नहीं। प्लस मुमरा कोसा की मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि लो कॉस्ट पे अच्छा रिटर्न ऑन रेंटल, रेसिडेंशियल रिटर्न ओके हीरानंदानी एस्टेट से बेटर एक कौसा की प्रॉपर्टी है। एंड आई एम सीरियसली सेइंग दिस, अच्छा। आई हैव डन माय मैथ्स, अच्छा। एनीबॉडी कैन कम एंड टॉक टू मी। Okay. बाइंग अ फ्लैट इन हीरानंदानी हाँ टुडे और 10 years ago, Okay. 10 years ago हीरानंदानी एस्टेट में अगर उसने घर खरीदा था, उसके बाद में उसको जितना रेंटल मिला, अगर रेंटल पे लगा के रखा हाँ। और आज बेचने जाएगा, हाँ। तो परसेंटेज ऑफ अप्रिसिएशन वर्सेस बाइंग अ फ्लैट in Kosa ओके 10 years ago Okay. to now, and the rental which we call it as percentage yield on that, ओके वो Kosa is higher. अच्छा So ये मेरा जवाब था past to present. So Kosa is a very good place if you are looking at investing. It's an awesome place. There is a very good migration of people coming in into Kosa. So आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू चेंज होती रहती है, आपका प्रोडक्ट की ग्रोथ वैल्यू बहुत अच्छी है, आपका पैसा सिक्योर है और साथ ही साथ में आपके रिटर्न्स बहुत अच्छे हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये एक बात हो गई। नाउ कमिंग टू, लाइक आई विल गिव यू एग्जांपल। हाँ हाँ माय फर्स्ट प्रोजेक्ट वाज इन 2007 व्हेन वी लॉन्च्ड। 2007 ओके हाँ, सो वो जो 2007 का प्रोडक्ट था, वो जिस रेट में हम बेच रहे थे, वो आज अप्रिशिएट हो गया है to 5 times। ग्रेट। तो रेट बता दो, क्या रेट में हमने बेचा है अप्रोक्सीमेटली? उस वक्त तो 1200 रुपया स्क्वायर फुट चलता था ना। 1200 रुपये स्क्वायर फुट पे था हाँ 2007 में। हाँ, आज आप जान रहे हो कि हम 6000 के आसपास के एवरेज पे है। हाँ तो 4 to 5 times अप्रिसिएशन, आराम मतलब से। डिपेंडिंग 5 ऑन द times तो डेवलपर, है। डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ द डेवलपर। Okay. सो वो मैं ये कहूँगा कि 4 to 5 times का अप्रिसिएशन हो गया है। सो अगर आपकी इन्वेस्टेड वैल्यू का 4 टाइम अप्रिसिएशन हो गया है इन लाइक 16 years, तो आप बैंक से बहुत बेहतर हुआ आपके साथ, प्लस आपको उसमें अर्न इनकम भी मिली ना। हाँ ये तो वैल्यू बढ़ी, लेकिन और साथ में earn अगर income भी उसको अलग से। आपने रेंट पे डाल के रखा होता, तो आपको 4% या 5% एवरी ईयर ऑन योर कैपिटल अमाउंट ओके वो अलग मिल रहा होता। तो वो तो पैसे मिल ही रहे हैं आपको। वो तो इतने साल में आपके फ्लैट की वैल्यू 0 हो गई, आपने ले लिया पैसा। तो ये 4 टाइम्स या 5 टाइम्स एवरीथिंग इज योर मनी, दिस इज योर इनकम मनी। नाउ यू गेट इट। सेकंड पॉइंट आपका जवाब दे दिया मैंने। अब कमिंग टू द थर्ड पार्ट, हाउ डू यू लुक एट, सी, जिसने भी अगर कौसा देखा नहीं है और उसने पुराना मुमरा देखा है 7 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले, उसको एक बार आके देखना चाहिए। ये वो नहीं है जो आपने देखा था या आपके तसव्वुर में है या जो आपने सुना है। ये बहुत ही खूबसूरत शहर हो चुका है। पहले से ही हम ये बोलते थे कि हमारा कौसा जो है, मुमरा जो है, एक तरफ पहाड़ और दूसरी तरफ नदी के बीच में है। परफेक्ट। बहुत ही खूबसूरत है। बिकॉज़ इन द लैप ऑफ नेचर। एब्सोल्युटली। और ठंड में अगर आप देखें तो यहाँ एवरेज से बेहतर ठंड फील होती है, पहली बात। सेकेंडली, आप अगर बारिश में हैं तो जो आपको वो खूबसूरती मिलती है बरसात की, सह्याद्री माउंटेन रेंजेस हैं, पहाड़ के ऊपर जो क्लाउड्स आके बसते हैं, झरने जो गिरते हैं आपकी नज़र के सामने, ये खूबसूरती अलग है, अलग है। बहुत ही खूबसूरत जगह है। रहने के लिए बहुत ही औसम जगह है, हाईली अफोर्डेबल जगह है और एक्सेसिबल जगह है और सेंट्रलाइज लोकेशन है। और साथ ही साथ में आज की आपकी जो भी नीड्स हैं, आप अगर रात को 5 बजे भी घूमते हैं, और मैं मर्द की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं एक फीमेल की भी बात कर रहा हूँ, तो बड़ी आसानी से वो रात में 5 बजे घूम सकती है। इतना सेफ है। रात में 5 बजे उसको खाने की ज़रूरत है, वो ऑर्डर से 20-25 मिनट में उसको रात में खाना आ सकता है। तो इस तरह से वो डेवलप हो गया है। फैसिलिटीज़ में आज खूबसूरत मस्जिदें हो गई है, बड़े बड़े सेंटर्स हो गए हैं जहाँ पे लोग शॉपिंग कर सकते हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स खुल गए हैं जहाँ पे वो वर्ल्ड का कुजीन खा सकते हैं। बहुत सारे शॉपिंग एक्सपीरियंसेस के साथ साथ रिलीजियस एक्सपीरियंसेस के साथ साथ सोशल एक्सपीरियंसेस भी आपको हर तरह से मिलते हैं। सो फ्यूचर ऑफ कौसा इज़ वेरी ब्राइट एंड आई वुड से कि अगर आप चाहते हैं कि यू नीड टू हैव अ सेंट्रलाइज प्लेस जिसमें खूबसूरती भी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो, मॉडर्न लाइफस्टाइल भी हो,
मॉडर्न एमिनिटीज़ भी हों, और आपकी सारी रिलीजियस प्रैक्टिसेस भी आप अच्छे से, अमन से, खूबसूरती से कर सकें, तो कौसा इज़ दी गो प्लेस फॉर मी ओके। एंड फॉर एवरीवन एल्स। एंड सर एक नेचुरल नेचर, मतलब एक बेसिक क्वेश्चन है मेरा। जी। सब चीज़ ओके है, मुमरा बहुत अच्छा है, इन द लैप ऑफ नेचर है, एवरीथिंग ओके, बट फिर भी अवाम है ना मुमरा के बिल्डर से डरती है। डू यू एग्री विद दैट? मैं एक सवाल आपसे करता हूँ, ठीक है? हाँ मुझे एक बात बताइए, हाँ। कितने चीटिंग के केसेस रजिस्टर हुए हैं पिछले 20 साल में? कितने प्रोजेक्ट्स बन के खड़े रह गए हैं पिछले 20 साल में? कितने प्रोजेक्ट्स हैं जो डिलीवर नहीं हुए पिछले 20 साल में? आपको कितने याद आते हैं? एक भी नहीं है, एक भी नहीं है। नहीं। डरने की बात नहीं है, ये हाइपोथेटिकल हवा में उड़ाई हुई चीजें हैं। अच्छा। सारे के सारे, देखिए मैं प्रेसिडेंट हूँ मुमरा कौसा शील बिल्डर एसोसिएशन का पिछले 4 साल से, माशा। और मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि मेरे सारे मेंबर्स जितने भी काम करते हैं मुमरा कौसा में, जी। हर एक की प्रोडक्ट डिलीवरी है, ओके। हर एक का टाइमली डिलीवरी है, ओके। बहुत खूबसूरती से काम हो रहा है, और बहुत अच्छे से काम हो रहा है। ओके। कुछ वजह से, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ प्रोजेक्ट्स अगर डिले हुए तो बीच में कोविड की मार थी। हाँ। 2 साल में से समझ लीजिए साल भर तो लिटरली काम करने नहीं मिला। राइट। बाकी बहुत सारे लोग, देखिए सेल्फ फंडिंग है मुमरा कौसा शील में, लोग जेब के पैसे से खरीदते हैं, देन लोन। सो अगर जेब के पैसे से करते हैं तो वो बिजनेसेस वाले हैं। ज्यादातर अगर बिजनेसेस वाले हैं तो उनका बिजनेस सिर्फ 1 साल के लिए अफेक्टेड ही नहीं था, 1 साल तो बंद था, 1 साल से ज्यादा अफेक्टेड था। तो जाहिर सी बात है उनको पे करने की कैपेसिटी नहीं हो पाई, जिसकी वजह से वो मसले आ गए। बट इन रियलिटी मैं आपको एकदम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ, एनी बायर who thinks negative, he should come and visit Mumra and Kausa and see how the delivery is happening, what kind of quality work is happening, what kind of developers are there, what is their attitude to delivery. तो ये डर है, जस्ट निकाल दो भाई, है ना? हाँ, मैंने पूछा आपसे सवाल, आप जवाब नहीं दे पाए ना। सही है कि जब आप खुद इतने प्रोजेक्ट बेच चुके हैं, आप इतने लोगों को घर दिला चुके हैं, आप मुझे एक बता नहीं पाए जो फंसा हुआ है और फंसा ही हुआ है, लोगों के पैसे डूब गए, लोगों को घर नहीं मिला, बिल्डर चीटिंग करके भाग गया, बिल्डर ने झूठ बोल के फर्जी डॉक्यूमेंट्स किए, नथिंग 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 नथिंग। राइट। ओके। ये बहुत अच्छा जवाब, आई थिंक मुतमईन हो सकेंगे लोग इंशाल्लाह। ओके। एक स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट नहीं बोल सकते, एक 20 ईयर्स ऑफ एज का बंदा है जिनको रियल एस्टेट का स्टार्टअप लेना है। यू वांट टू स्टार्टअप इन रियल एस्टेट। राइट नाउ स्टार्टअप का बहुत ज़्यादा ट्रेंड्स चल रहा है, तो उनको स्टार्टअप लेना है। तो इनका क्वेश्चन ऐसा था कि मुझे क्या करना चाहिए, लाइक आई हैव टू डू सेल्फ फंडिंग फॉर रियल एस्टेट स्टार्टअप, और आई शुड गेट इन टच विद सम बायर्स, इन्वेस्टर। तो क्या करना चाहिए उनको? इन्वेस्टर पर जाके पैसे लाके स्टार्टअप लेना चाहिए या खुद का पैसा लगाना चाहिए? नहीं, इसको मैं अदर तरह से बोलूँगा। मैं आई टेल यू हाउ गुड सक्सेस पीपल हैव ग्रोन। धीरूभाई अंबानी 20 साल में बिजनेसमैन थे ही नहीं। अच्छा। धीरूभाई अंबानी 20 साल में नौकरी करते थे। ओके। उनके बेटे को छोड़ दो, उनका बेटा तो सेकंड जनरेशन है ना, मुकेश अंबानी। तो उसके तो पिताजी बहुत बड़े आदमी हो गए थे जब उसने बिजनेस करने का सोचा। सही है। तो बाप का गाइडेंस है उसको। लेकिन व्हाट अबाउट धीरूभाई अंबानी? और सेम वे मैं बाकी सारे लोगों से कहता हूँ कि ऑल दोज यूथ डोंट गेट मिसगाइडेड बाय दिस कोट कि आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिजनेस करने बोला है। ओके। सो आप बिना कुछ सीखे हुए बिजनेस करना शुरू कर दो। उन्होंने बोला है पहले समझदार बनो, पहले सीखो, इल्म हासिल करो, पहले जानो समझो, उसके बाद बिजनेस करो। सो ऑल दोज पीपल हु आर फर्स्ट जनरेशन, all those people who want to do business on their own, who want to learn and adapt and do business, first thing they have to do is do some job. Take up a job with a professional, somebody who's very good. Learn the skills from him and then they will see a very clear path. फिर सब समझ में आएगा। पैसे लगाने हैं, पैसे इन्वेस्ट करने हैं, इन्वेस्टर के साथ मिलके करना है, डायरेक्ट करना है, all these things will become very clear and then you can approach on your own. That's very nice. मतलब पहले इल्म हासिल करो, उसके बाद फिर बिजनेस करो। इल्म हासिल करो, काबिल बनो। दूसरा ऑप्शन। ओके। सिर्फ इल्म हासिल करने से नहीं होता है। हाँ। पहला इल्म हासिल करो, फिर काबिल बनो। यानी आप जॉब कर रहे हो तो उस जॉब में डिलीवर करो। ओके। जब आप डिलीवर करने से आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ये मैं कर सकता हूँ, फिर करने निकलोगे तो 100% सक्सेस होगे।
चीज़ भी समझ में आ गई। अब एक अलग से क्वेश्चन पूछूंगा सर, व्हाट इज जीकेसी? जीकेसी का मुमरा में बहुत नाम चल रहा है, एंड इवन दो आई एम माई सेल्फ इन्वॉल्व इन दैट, तो ये एग्जैक्टली है क्या जीकेसी? क्या ये टाउनशिप प्लानिंग है, स्टैंड अलोन बिल्डिंग है, व्हाट? मतलब ये ऊँट पे दिख रहा है कोई जा रहा है अरब बन के, और बहुत सारे ट्रेंड चल रहा है, व्हाट इज जीकेसी? As I told you at the start of this vlog, कि apart from being born, I'm a Mumraite, हाँ। right? मैं इतने वक्त से हूँ, and I'm dedicated to seeing the growth of the city to the best of my ability and to the best of ability of all my brothers and sisters who work for this city. ओके। So अब हमारी कोशिश यही रहती है कि हमारा एरिया ग्रो हो, हमारा हमारे एरिया की छवि और अच्छी हो, हमारे एरिया की का प्रेजेंटेशन बाहर बहुत अच्छा हो। सो ये कैसे होगा? सो ये तभी होगा जब हम सारे लोग कोहेसिवली मिल के अपनी अपनी फील्ड में अच्छा काम करेंगे। सो जब हर फील्ड की बात हो रही तो वैसे ही वापस मैं आ जाता हूँ कि कंस्ट्रक्शन की फील्ड में, कि जो हमारा ये रोड डेवलप हो रहा है, जहाँ पे स्टेडियम है, जहाँ पे हॉस्पिटल है, जहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल है, जहाँ पे स्कूल्स हैं बहुत सारे, राइट, जहाँ पे अब बहुत सारी शॉपिंग एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं, दिस इज ऑल अ वेरी मॉडर्न टाउनशिप मटीरियल. All your needs for a modern person who wants everything modern, he has everything on his disposal. आपको अच्छा रोड चाहिए, आपको प्रॉपर पार्किंग्स चाहिए, रोड पे लोग ने चीज़ों को फेंका हुआ नहीं है चाहिए, आपको सब सफाई चाहिए, हाइजीन एंड सैनिटेशन चाहिए, ये सब चीज़ें जो है वो कौसा का एक हिस्सा है जहाँ पे ऑलरेडी हैं. सो हमने ये सोचा कि हम तो एक टाउनशिप बना ही रहे थे जिसका नाम है पाम रिवेरिया. तो प्रोजेक्ट का नाम है पाम रिवेरिया, लेकिन द आइडिया टू नेम द होल एरिया एज जीकेसी वाज टू क्रिएट कौसा एज अ ग्रेट सिटी. ग्रेट कौसा सिटी. हाँ, नाउ यू गेट द पॉइंट. सो इट्स मोर ऑफ एन प्रमोशन ऑफ द सिटी देन द प्रोडक्ट्स. ओके, उन्होंने अपने प्रोजेक्ट को हाईलाइट करने से बेटर सिटी को हाईलाइट किया कि ग्रेट कौसा सिटी. Yes, buyers are smart. They will come, they will see everything what they need, and then they will select a project. अगर उनको लगेगा Palm Riviera is good, they will buy in Palm Riviera. If they will feel Palm Riviera is not good, they will buy somewhere else. But at least they will believe in Kausa, जो आपका क्वेश्चन था. हाँ. इससे पहले वाला आपका क्वेश्चन उसी तर्ज पे था कि डरते हैं. सो वो तर्ज पे मैं कह रहा हूँ कि वो कॉलिंग लेंगे, एटलीस्ट देखें समझें तब तो कॉल लेंगे, भरोसा होगा तो आना पड़ेगा. तो आने के लिए बुलाने के लिए हम लोग बहुत बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं इसके ऊपर. देयर इज गोइंग टू बी अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस सेंटर विच विल कम अप. दिस इज ऑन द लाइन्स ऑफ व्हाट कॉर्पोरेट्स डू, लाइक गोदरेज और टाटाज एंड सो ऑन. जो लार्ज कॉर्पोरेट्स करते हैं, लोदास जो एक्सपीरियंस सेंटर बनाते हैं जहाँ पे आपको एवी रूम होता है, आप प्रोजेक्ट का वीडियो देखते हैं, आप प्रोजेक्ट का मॉडल देखते हैं, आप सैंपल फ्लैट देखते हैं, चाहे तो टेप लगा के फ्लैट को मेजर कर लें, नोट डाउन कर लें, वीडियो बना के रख लें, ताकि बिल्डर जब बाद में फ्लैट दे तो रीटेप निकाले, रीचेक करे, टू दैट लेवल. So we are going to make an experience center which will again be path breaking for all the developers of Mumra and Kausa, path breaking for the buyer, giving him more power to select the right product, to have faith in the right product. So that's why GKC is there. It's a combination of religious needs. Religious needs, okay. So when it comes to religious needs, it's like Great Kausa City gives you facility for all your religious practices, whether it is performing of namaz and your ijtimas and your Eid celebration, your Bakri Eid celebration and duties, Muharram and all others. So Okay, it gives you it's मतलब हर चीज की आपने वहाँ पे सहूलत दे के रखी है. yes yes. So it's for the mass, and we are trying to raise the level. We are trying to raise the bar. So that लोग जो ज़्यादा डिमांड करें, चाहें, मांगें और हम दें. That's the plan. ये आई थिंक जीकेसी विल टेक मुमरा एंड कौसा टू द नेक्स्ट लेवल. Yes, inshallah. है ना?
And it is the tallest tower in Mumbai, if I'm not It wrong. should become if somebody doesn't come up with a higher Higher side. product. Okay. Yeah, but for the moment, what we have in the complex, it will surely. We have beautiful apartments which are having balconies and decks. डेक जो है वो बहुत खूबसूरत डेक है. कुछ जैसे एक 3 BHK है वो, उसमें you get a 5 feet by 46 का deck अरे वाह. giving you a view of the whole creek. So पूरी रिवर का व्यू आपको दिखता है. ब्यूटीफुल. सुबह उठिए सनराइज में Very nice. और पूरा खूबसूरत व्यू देखिए. और Okay. साथ ही साथ में आपको आपका हर बेडरूम, किचन, लिविंग रूम आपस में इंटरनली कनेक्ट करता है और एक्सटर्नली डेक से भी कनेक्ट करता है. अरे वाह. Okay. सो ये आप ब्रश करते हुए बाहर निकलिए अपने बेडरूम से और आपका भाई दूसरे बेडरूम से निकलता है और आप बहुत खूबसूरती से डिस्टेंस रहते हुए भी आप एक दूसरे को विश कर सकते हैं. आप अपनी चाय पी सकते हैं, वो अपनी चाय पी सकता मैंने है. उसका देखा है, वो जो मॉडल है बहुत माउथ वाटरिंग है एंड बहुत 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 खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह वो. अच्छा, ये इसके अंदर जैसे मैंने देखा भी और सुना भी, हलाल पेमेंट प्लान वगैरह की स्कीम भी आप लोगों ने दिया है, राइट? It's there. It's I think everybody is doing that. है ना? मुब्रा कोसा में क्या होता है, सेल्फ फंडिंग मैंने कहा ना होता है, तो सारे डेवलपर्स अब ऑफर करते हैं कि उनका जो पीरियड टाइम होता है, फॉर एग्जांपल अगर 5 साल का प्रोजेक्ट टाइम है तो वो स्प्लिट कर देते हैं. आपका Okay. इनिशियल डाउन पेमेंट करने के बाद वो ऑप्शन दे देते हैं कि एवरी मंथ आप पेमेंट करते रहिए और 5 years में विच इज 60 months, तो डिवाइड करके 60 months का दे देते हैं. तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं, कुछ नहीं, आपका फ्लैट हो जाता है. यू आर डन, टेक पोजीशन, एंजॉय. एक और स्टेडियम आ रहा है मुंबई में, मैंने सुना. स्टेडियम नहीं है, आई वुड से स्टेडियम तो आ चुका. हाँ. स्टेडियम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल स्पोर्टिंग क्रिकेट फैसिलिटीज. स्टेडियम. It's an amenity. Amenity. It's an amenity where we will have and large size amenity है वो. मेरे ख्याल से 5.5 एकड़ इज अ बिग एरिया. Oh. सो 5.5 एकड़ के ऊपर हमारी कोशिश ये हो रही है कि कॉरपोरेशन जो है उसको कुछ अपने तौर पे इसमें हमारी दखल नहीं होती. कॉरपोरेशन कॉल लेता है, लेकिन कॉरपोरेशन डिज़ाइन करे इस तरह से कि जो आज की नीड है उससे बेहतर कुछ डिज़ाइन करे. Right. जैसे सेंट्रल पार्क किया अभी कॉरपोरेशन ने थाना में, बहुत ही ब्यूटीफुल है. आप जाके देखिए, दैट्स ऑल्सो एन एमिनिटी. सो सेम वे अगर हो गया, फ्री फॉर ऑल, फॉर एवरीवन, एंजॉय. Very nice. Yes. Okay. अब स्पीकिंग अबाउट मुंब्रा एंड खौसा, डू यू थिंक कि मुंब्रा में भी एक आईटी सेक्टर आ जाना चाहिए अब तक? मुझे लगता है कि मुंब्रा इज रेडी फॉर अ कमर्शियल बिल्डिंग. ओके. आई एम नॉट सेइंग आईटी पार्क और समथिंग, बट कमर्शियल बिल्डिंग के लिए बिल्कुल रेडी है. somebody should take initiative. मेरे थॉट्स में भी रहता है. हाँ. आई हैवंट गॉट द राइट लोकेशन टू मेक दैट, बट उसमें ऑफिसेज होने चाहिए, वो कल्चर आना चाहिए जिसमें चाहे आपके कॉल सेंटर्स हों, चाहे उसके अंदर आपके पर्सनल ऑफिसेज हों, एवरीबडी शुड हैव अ वेरी प्रॉपर बिजनेस एड्रेस काइंड ऑफ. राइट राइट. सो बिजनेस एड्रेस क्रिएट करने के लिए कोई सेटअप होना चाहिए, ऐसी मेरी समझ है. प्लान करेंगे इसके लिए? मेरे थॉट्स में है, आई टोल्ड यू ना. मेरे 2 साल से थॉट्स में. आई डोंट गेट, इफ यू गेट अ प्लेस विच यू कैन रिकमेंड टू मी कि भाई ये ले लो और इस पे कुछ करो, तो आई एम रेडी टू गो अबाउट एंड टेक दैट एंड डू इट. Okay. Any suggestion to the youngster kids, like if you want to get into this industry, then there is a lot of pitbull and most of the things जो आप बताओगे ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कुछ do's and don'ts? See, any industry, first is if you want to do business is all about guts. This is what I say. That's Business is all about guts. You have to be street smart. You have to have guts और gut में फर्क है. okay. Right? There are 2 different words altogether. Okay. So gut जो होता है ना, guts का मतलब है डेयरिंग. Gut. Okay. guts का मतलब है डेयरिंग. Guts का यहाँ डेयरिंग नहीं चाहिए. gut का मतलब होता है इंटरनल स्ट्रेंथ, अंदरूनी शक्ति. Okay. वो होना चाहिए Inner कोई भी confidence. बिजनेस करने. यस, जो उसका मतलब ये होता है कि अगर आप कोई भी बिजनेस आपको पॉजिटिव ही सिर्फ नहीं देता है, सो वो आपको अंदर से स्ट्रेंथ होनी चाहिए. आपको पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव झेलने की आदत होनी चाहिए, और जो भी नेगेटिव आता है उसको आप बेहतर वर्क करके उसको पॉजिटिव करके आपको आगे बढ़ने की काबिलियत होनी चाहिए. ये बिजनेस का मूल मंत्र है. Okay.
आप अगर नेगेटिविटी में फिसल जाते हैं, आप नेगेटिविटी में डिप्रेस हो जाते हैं, आप नेगेटिविटी में या एडवर्सिटी में आपको कुछ मसले आ जाते हैं और आप उसको उसके ऊपर कॉन्कर नहीं कर पाते हैं, तो फिर आप बिजनेस में फेल हो जाएंगे। मेरी सबसे अच्छी ग्रोथ जो हुई है वो हमेशा एडवर्सिटी में हुई है। एडवर्सिटी में growth। कोई भी चीज़ बुरी आई है, बुराई आई है, कोई भी चीज़ खराबी आई है, तो मैंने उसको और उस एडवर्सिटी को के ऊपर जब जीत हासिल की, तभी मैं और ग्रो हुआ हूँ, बेहतर ह्यूमन बीइंग बनाऊँ, बेहतर बिजनेसमैन बनाऊँ। और यही मैं सबसे कहूँगा कि अगर आपको भी अच्छा बिजनेसमैन बनना है तो मेंटली प्रिपेयर रहिए। हमारे पार्टनर थे मरहूम अच्छन भाई, उनका एक दोहा था देसी ज़बान में कि मीठा मीठा गप गप, तिक्खा तिक्खा थू थू। तो ऐसा होता नहीं है, तिक्खा भी खाना पड़ता है मीठे के साथ, तब जाके आपका सही टेस्ट और आपका सही रिजल्ट आता है। वेरी नाइस। सर, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन और भी है। जैसे पॉजिटिव नेगेटिव हर जगह पे आती है, तो मोस्ट प्रोबेबली जब भी कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, चाहे फिर वो कोई भी प्रोजेक्ट हो नया, उसमें कुछ ना कुछ तो इफ एंड बट्स आते ही हैं, हाँ, आते हैं है ना, ना? तो आते हैं ना। अपनी जीकेसी के अंदर कुछ ऐसा कुछ इफ एंड बट्स वगैरह है? अब मुझे तो नहीं लगता, मैंने तो अभी तक उसमें कोई नेगेटिव चीज़ देखी नहीं है, ओके। और ना ही उसमें कोई नेगेटिव चीज़ आई है। लैंड का टाइटल बहुत ही क्लियर है, ओके। लैंड के ऊपर रिजर्वेशंस थे, उस रिजर्वेशन के अगेंस्ट में जो सबसे अच्छा अल्टरनेटिव होता है वो होता है एआर पॉलिसी। एयर एआर पॉलिसी। पॉलिसी में डेवलपर सफ़र करता है, एकोमोडेशन रिजर्वेशन पॉलिसी बोलते हैं उसको, और उसमें डेवलपर सफ़र करता है। अच्छा। बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी नहीं रहती उसकी, बट उसको अगर अच्छा बनाना रहता है तो उसके अंदर उसको खुद अपने कॉस्ट पे और अपने अंडर में उसको परमिशन लेके सारे कॉरपोरेशन के चार्जेस भरते हुए, उसमें भी छूट नहीं है। अच्छा। सो वो करते हुए खुद बना के हैंड ओवर करना रहता है विद इन द लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। हाँ, ओके सो ओके ओके। ये प्रोजेक्ट से लिंक्ड है। बिफोर दिस जीकेसी हैपेंस, वो सारे रिजर्वेशंस, और ये प्रोजेक्ट तो मैंने ख़ास जिम्मेदारी से लिया है। ओके। मैंने लालच में नहीं लिया है, मैंने Okay. ग्रो होने के लिए नहीं लिया है, हम्म। मैंने जिम्मेदारी में लिया है। मुझे लगता है Okay. कि इसके अंदर जो रिजर्वेशंस है, अगर हमारी कंपनी करती है तो वो पूरी जिम्मेदारी से और बहुत खूबसूरती से बिफोर टाइम बना के हैंड ओवर करेगी, ओके। और जिसका बेनिफिट ऑन एन मास पूरे हमारे मुमरा कौसा के रेसिडेंट्स को होगा। इमेजिन हैविंग अ ब्यूटीफुल मार्केट, इमेजिन Okay. हैविंग अ ड्रामा थिएटर, इमेजिन हैविंग अ ग्राउंड प्लस 8 का स्कूल एंड कॉलेज, इमेजिनिंग हैविंग एन एक्सलेंट एमिनिटी एंड फैसिलिटीज़ वाला प्ले एरिया, Okay. इमेजिन हैविंग अ बस टर्मिनस जहाँ से आपको भिवंडी, कल्याण, पनवेल, वाशी, थाने, मुंबई की अच्छा। बसेस ओरिजिनेट होती। कितना आसान है नौकरी करने वाले के लिए कि वो पहले वहाँ पर आ जाएगा, बैठ जाएगा और चली जाएगी। एंड दिस ऑल वी विल बी डेवलपिंग। ओके सो ओके। ये हम बना के दे रहे हैं, हमारे प्रोजेक्ट के साथ साथ में कॉन्करेंटली चलेगा, और ये बहुत ही खूबसूरत पॉलिसी है, और हम सारे गाइडलाइंस को फॉलो करके कर रहे हैं। और मैं एक चीज़ कह दूँ तुमको नदीम, वट एवर पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स आर, मैं उसका कायल नहीं हूँ, मैं उसको सपोर्ट नहीं करता। जुमला भी एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट था जो 15 पहले लाख लोगों को खुश कर दिया, और बाद में पता चला कि ये सिर्फ लॉलीपॉप था, बात थी, पावर में आने का एक तरीका था। सो वो सब चलता रहता है। ओके। मैं अपना काम करते रहता हूँ। जब मेरे पास कुछ नहीं था तब भी मैंने इलीगल नहीं किया, जब मेरे पास कुछ नहीं था तब मैंने किसी फ्रॉडुलेंट वे से पैसे कमाने की कोशिश नहीं की। तो मुझे लगता है कि आज जब मेरे बच्चे एजुकेटेड हो चुके हैं, इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, मुझे सब कुछ मिल गया है और मैं खुशहाल हूँ और खुश हूँ, तो अब तो मैं ये सब नहीं कर सकता, ना ही एक मेरा जिम्मेदारी के ज़मीर। तहत आप ये कर रहे हो, यस, मैं ओके जिम्मेदार हूँ इस प्रोजेक्ट का, और ओके, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूँ। और अल्लाह ताला ने ताकि अगर आवाम को एक बेनिफिट जी, मिल अगर जाए। अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल बनाया है और इस काबिल वो समझते हैं कि मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ, तो मैं इस प्रोजेक्ट को पूरा मुकम्मल लेकर जाऊँगा, और ओके। इंशाअल्लाह सारे लोगों की दुआओं का इंशाल्लाह मुंतज़िर इंशाल्लाह। रहूँगा। ऐसे ये कि बहुत बड़ा ड्रीम है आपका, एक्चुअली प्रोजेक्ट एब्सोल्युटली, नहीं है, ड्रीम एब्सोल्यूट है।
एब्सोल्युटली और किसी की भाई। कीमत पे इंशाल्लाह इसको आप हाँ, 100%, 100%, बातों में झलक रहे हो, चीज़ समझ में भी आ रही 100%। है। ओके, सो यहाँ पे हमने एहतेशाम खान सर से बहुत सारी गुफ्तगू की, उनकी लाइफ की जर्नी देखी, अपार्ट फ्रॉम दैट लोगों को मैसेज दिया। इसके अलावा GKC ग्रेट कोसा सिटी, मुझे एक चीज़ यहाँ पे ये अच्छी लगी और समझ में भी आई कि सर ने पाम रिविera को हाईलाइट नहीं किया, यस पाम रिविera को नहीं किया, उन्होंने उन्होंने कोसा सिटी को। और सबसे बेस्ट पार्ट ये शायद ही मैंने कहीं और देखा हो, हर बंदा सेलोफाई करता है, मतलब अपना माल बेचने में ज़्यादा इंटरेस्ट है, और इन्होंने खुद अपने अल्फाजों में कहा इनका मकसद है कौसा मुमरा को डेवलप करना, जिनको यहाँ अच्छा लगता है यहाँ ले जानी, अच्छा लगता है वहाँ ले। इन्होंने कभी भी ये नहीं चाहा कि नहीं मैं मार्केटिंग करूँ तो मेरे पास ही आके ले। तो हैट्स ऑफ, ये बहुत और अच्छी चीज़ मुझे लगी कि एक्चुअली एक ब्रांड जो होता है वो यही करता है। तो अकॉर्डिंग टू अस एहतेशाम खान सर इज़ अ ब्रांड। सो और सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, द लैंडमार्क रियल्टी के बारे में आपका क्या ख्याल है? तुमको एक बात बताऊं, जी। तुम जिम जा रहे हो, हाँ। किसकी वजह से जा रहे हो? बिकॉज एज इज जस्ट अ नंबर, आपने कहा। जी, so I believe you have the ability, यस। and I have always felt proud about you, the way you go about your task. जैसे तुमने सवाल किया था ना, मुमरा में बेचने से लोग लेने से डरते हैं, हाँ। तो डरना तो तुमसे भी चाहिए क्योंकि तुम तो बेचते हो। लेकिन तो मुझे तो नहीं पता कि तुमने किसी को चीटिंग की है, या तुमने किसी को सेल गलत किया है, कभी या नहीं। तुमने किसी को गलत प्रोजेक्ट में ले जाके चिपका दिया है। कभी नहीं। So I feel proud about Landmark Realty and everybody who's connected to Landmark Realty. You guys are doing very good job. You are also taking. We all are छोटा drops of this ocean, and हम लोग उसी को अपने काबिलियत से भरते हैं ताकि वो एक हमारी सिस्टम जो है, इकोलॉजिकल सिस्टम जो है, वो उसी खूबसूरती से चलता रहे। और मैं बिल्कुल ये चाहूँगा कि लैंडमार्क कंटिन्यूज टू ग्रो, कीप सर्विंग पीपल, क्योंकि तुम्हारा काम जो है सर्विस ओरिएंटेड है। एंड अपनी पूरी काबिलियत और अपनी पूरी नेक नियति के साथ आप लोग करते रहे। रिवॉर्ड करने वाला तो ऊपर बैठा है, सबका मालिक, और इंशाल्लाह आपको भी रिवॉर्ड करेगा, एंड यू विल फील प्राउड व्हेन यू डाई, इंशाल्लाह। 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 थैंक यू सो मच Pleasure was mine. सर। और आई होप कि लोगों को समझ में आए कि हमने क्या मैसेज कन्वे किया है, एंड इट वाज वेरी सिंपल। एंड बस मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, थोड़ा आप बोलेंगे तो। Nadeem has taken a very good initiative, and I would request सगळ्यांना का सगळे ते बेल आयकॉन आहेत खालती, त्याच्यावर जाऊन त्याला बेल क्लिक करा आणि सबस्क्राईब करा नदीमचा न्यू इनिशिएटिव्हवर। मी करतोय, तुम्ही करता का? थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।